आज की इस बेहद गंभीर और संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालते हुए दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है जहां शब्दों की ताकत भी युद्ध की आग को भड़का सकती है। पाकिस्तान, इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही कूटनीतिक हलचल ने वैश्विक राजनीति को झकझोर दिया है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने न केवल विवाद खड़ा किया बल्कि दो देशों के बीच दुर्लभ और तीखी प्रतिक्रिया को भी जन्म दिया है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इजरायल को बुराई और मानवता के लिए अभिशाप करार दिया है। उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की है जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ था, लेकिन लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है लेकिन लेबनान में नरसंहार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान, इजरायल लगातार निर्दोष नागरिकों का खून बहा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इजरायल के अस्तित्व को लेकर भी अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया। इस बयान पर इजरायल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अत्यंत आपत्तिजनक बताया और कहा कि किसी भी सरकार की ओर से इस तरह का बयान स्वीकार्य नहीं हो सकता, खासकर उस देश से जो खुद को शांति का मध्यस्थ बताता है। उनके कार्यालय ने स्पष्ट कहा है कि बयान के अस्तित्व के खिलाफ उकसावे जैसा है। इसी क्रम में इजरायल के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान की आलोचना करते हुए इसे स्पष्ट यहूदी विरोधी प्रचार बताया है। उन्होंने कहा कि इजरायल को कैंसर कहना उसके विनाश की खुली मांग है और इजरायल ऐसे किसी भी खतरे का डटकर सामना करेगा। ये प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इजरायल और पाकिस्तान के बीच कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है और आमतौर पर दोनों देश एक दूसरे पर सीधे टिप्पणी करने से बचते रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई की निंदा की। इसके बाद ख्वाजा आसिफ का ये विवादित बयान सामने आया। हालांकि इजरायल की तीखी प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट हटा दी। दूसरी ओर लेबनान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 2 मार्च को ईरान समर्थित हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली शहरों पर रॉकेट हमलों के बाद यह संघर्ष और तेज हो गया। यह हमला ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था, जिनकी युद्ध के पहले दिन ही मौत हो गई थी। इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान पर भारी हवाई हमले किए जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा की गई, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम समय से ये संभव बनाया। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि संघर्ष विराम लेबनान पर लागू नहीं होता। ये बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस दावे के विपरीत था जिसमें कहा गया था कि संघर्ष विराम हर जगह लागू होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। इस मुद्दे पर अमेरिका की ओर से भी स्थिति स्पष्ट की गई है। डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि लेबनान समझौते का हिस्सा नहीं है। इससे पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इजरायल पहले ही संकेत दे चुका है कि वो पाकिस्तान को एक विश्वसनीय मध्यस्थ नहीं मानता। भारत में इजरायल के राजदूत ने भी कहा है कि पाकिस्तान की भूमिका पर इजरायल को भरोसा नहीं है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है। ईरानी मीडिया के अनुसार अगर लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई नहीं रुकती है तो ईरान इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका के साथ शांति वार्ता को स्थगित कर सकता है। यह स्थिति वैश्विक स्तर पर शांति प्रयासों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य पूर्व में तनाव सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये कूटनीतिक और वैचारिक टकराव का रूप भी ले चुका है। पाकिस्तान, इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जटिल राजनीति आगे आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगी, पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।